जय श्री राम मित्रों। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में कोई न कोई ग्रह कमजोर या अशुभ स्थिति में होता है। ऐसे समय में ज्योतिष शास्त्र के जानकारों द्वारा जातक को कई प्रकार के उपाय व रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। आज हम इस विषय में बात करेंगे। जब किसी जातक की कुंडली में शनि ग्रह कमजोर या अशुभ स्थिति में होता है तो उसे नीलम धारण करने के लिए सलाह दी जाती है। नीलम एकमात्र ऐसा रत्न है जिसका प्रभाव आप महज 24 घंटे के भीतर ही महसूस करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, नीलम को बहुत सोच समझ कर ही धारण करना चाहिए। अगर नीलम पहनना आपकी कुंडली के मुताबिक सही नहीं है तो इसके भयंकर दुष्परिणाम भी तुरंत ही सामने आने लगते हैं। आइए जानते हैं नीलम धारण करने के लाभ और पहनने की विधि क्या है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार नीलम मकर और कुंभ राशि के लोग धारण कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों राशियों पर शनि का आधिपत्य होता है और नीलम शनि से संबंधित रत्न है। वहीं वृष, मिथुन, कन्या, तुला राशि के लोग भी इसे धारण कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि देव कमजोर बैठे हुए हैं तो नीलम धारण करके उनकी शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। यदि आपकी कुंडली के चौथे, पांचवें, 10वें और 11वें भाव में शनि बैठे हुए हों तो नीलम पहनने से बहुत अधिक लाभ मिलता है और तुरंत मिलता है। नीलम के साथ कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए? रत्न शास्त्र के अनुसार नीलम के साथ मूंगा, माणिक्य और मोती नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन रत्नों का जिन ग्रहों के साथ संबंध है उन ग्रहों के साथ शनि देव का शत्रुता का भाव होता है। नीलम धारण करने के लाभ। नंबर 1, अनिद्रा की शिकायत होने पर भी नीलम रत्न पहना जा सकता है। नंबर 2, नीलम धारण करने से व्यक्ति धैर्यवान बनता है। नंबर 3, नीलम धारण करने से अटके हुए काम पूरे होने लगते हैं। नंबर 4, नीलम धारण करने से व्यक्ति को मान सम्मान के साथ साथ प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। नंबर 5, नीलम धारण करने से व्यक्ति की कार्यशैली में निखार आने लगता है। नीलम धारण करने की विधि और सावधानियां। कम से कम 7 से सवा 8 रत्ती का नीलम धारण करना चाहिए। नीलम को पंचधातु की अंगूठी में लगवाकर पहनना चाहिए। नीलम धारण करने के लिए सबसे अच्छी धातु चांदी, प्लैटिनम, सोना या पंचधातु होती है। धातु चुनते समय आपको किसी ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए और अंगूठी को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि नीलम का एक हिस्सा इसे पहनने वाले की त्वचा के संपर्क में आता रहना चाहिए, ताकि इसे पहनने वाले के शरीर में नीलम की ऊर्जा का संचार होता रहे। नीलम रत्न सबसे सक्रिय ग्रह शनि का रत्न है। शनि को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है जो सभी जीवित प्राणियों के जीवन में, विशेष रूप से मनुष्यों के जीवन में एक बड़ा प्रभाव डालता है। इस ग्रह के पास नीलम पहनने वाले के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव प्रदान करने की ताकत होती है और नीलम को दिव्य ऊर्जा का वाहक माना जाता है। अक्सर यह बताया जाता है कि यदि नीलम किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त है तो यह निश्चित रूप से इसे पहनने वाले को सफलता, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाता है। हालांकि अपने जीवन में शनि के इन सभी सकारात्मक पहलुओं को प्राप्त करने के लिए आपको नीलम रत्न पहनने की सही प्रक्रिया को जान लेना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें कि आपको पता होना चाहिए कि नीलम रत्न पहनने का सही तरीका क्या है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि नीलम रत्न पहनने के तरीके पर इतना जोर क्यों दिया गया है, तो इस सवाल का जवाब ये है कि नीलम को पहनने की विधि, यह निर्णय लेने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि क्या यह रत्न आपके लिए फायदेमंद साबित होगा या आपके खिलाफ कार्य करेगा। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यदि नीलम आपके अनुरूप नहीं है तो इससे आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसलिए नीलम द्वारा प्रदान किए जाने वाले सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करने के लिए इस रत्न को पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श जरूर लें। नीलम धारण करते समय इन बातों का रखें विशेष ख्याल। ज्योतिषियों के अनुसार दाएं हाथ की मध्यमा उंगली शनि ग्रह से जुड़ी है, इसलिए दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में नीलम की अंगूठी पहनना सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक शनिवार का दिन ही इस रत्न को धारण के करने लिए बेहतर है। इस रत्न को शुक्ल पक्ष के शनिवार की सुबह पहने जाने की सलाह दी जाती है। कुछ ज्योतिषाचार्य नीलम को शनिवार की मध्यरात्रि में धारण करने की भी सलाह देते हैं, इसलिए इस अवधि का चयन करने के बाद ही इस रत्न को पहनना चाहिए। इस रत्न को पहनने से पहले किसी प्रतिष्ठित रत्न विक्रेता से उच्च गुणवत्ता वाला प्राकृतिक नीलम रत्न खरीदना चाहिए और रत्न की शुद्धता का प्रमाण पत्र भी लेना चाहिए, क्योंकि रत्न की गुणवत्ता ही आपको रत्न से होने वाले फायदे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीलम खरीदने के बाद नीलम रत्न पहनने की सही प्रक्रिया को समझने के लिए किसी ज्योतिषी से परामर्श जरूर लेना चाहिए। इस रत्न को पहनने से पहले रत्न की अशुद्धियों को दूर करने के लिए नीलम की अंगूठी को गाय के कच्चे दूध से धोना चाहिए और फिर यह शुद्ध पानी में गंगा जल मिलाकर धोना चाहिए और शुद्धिकरण के बाद इस रत्न को पहनने से पहले 5 अगरबत्तियां जलाकर रत्न के चारों तरफ घुमाना चाहिए और इस रत्न को पहनने से पहले कम से कम 108 बार ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। शनि मंत्र के जाप के बाद अंगूठी को सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए और नीलम धारण करने के बाद शनि ग्रह से संबंधित दान जरूर करें। मित्रों, नीलम रत्न पहनने के बाद तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। हम सभी जानते हैं कि शनि एक प्रतिशोधपूर्ण ग्रह है, इसलिए इस रत्न को पहनने से पहले इसे 1 या 2 दिन के लिए अपने तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि यह आपके अनुकूल है या नहीं। यदि इसे तकिया के नीचे रखने के बाद आपको बुरे सपने दिखाई दे तो इस रत्न को पहनने से बचना चाहिए। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारी, सामग्री, गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की हमारी कोई गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस सूचना को आप तक पहुंचाना ही है। नीलम धारण करने से पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उनकी सलाह के अनुसार ही नीलम धारण करें, ताकि आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। हम ऐसी छोटी लेकिन बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।